हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। फास्ट 100 बुलेटिन की और हमारे इस बुलेटिन में हम आपको मुखातिब कराएंगे देश और प्रदेश की बड़ी खबरों से। देश पूरी तरह से कोरोना वायरस की चपेट में आ गया। पिछले 24 घंटे में 2,73,810 नए कोरोना केसेस सामने आए और वहीं कोरोना से 1,619 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,50,61,919 हुई है और वहीं कुल मौतों की संख्या 1,78,769 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 19,29,329 है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक में फैसला हुआ है। दिल्ली में सोमवार रात 10 बजे से लेकर 26 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान बेवजह बाहर निकलने पर मनाही होगी और वीकेंड लॉकडाउन जैसी ही पाबंदियां रहेंगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि इस लड़ाई में जनता की सहायता जरूरी है। हमने हर चीज जनता के समक्ष रखी है। हर रोज टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन से कोरोना नहीं जाता, सिर्फ स्पीड पर ब्रेक लगता है। ये लॉकडाउन छोटा ही रहेगा। इस दौरान हम दिल्ली में बेड्स की संख्या को भी बढ़ाएंगे। दिल्ली में पाबंदियों का ऐलान होते ही दिल्ली के बाजारों में हलचल बढ़ गई है। दिल्ली के गोल मार्केट इलाके में शराब की दुकानों पर जबरदस्त भीड़ लग गई है। लोग एक एक पेटी शराब, बियर की बोतलें खरीद कर लेकर जा रहे हैं। सिर्फ यहां ही नहीं बल्कि दरियागंज और दूसरे क्षेत्रों का भी यही हाल है। शराब के ठेकों पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। हरियाणा में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटे की बात करें तो 7,177 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिसमें से गुरुग्राम से 2,401, फरीदाबाद से 998, सोनीपत से 573 नए केस सामने आए हैं। और वहीं कोरोना के हिसाब से 521, करनाल से 501, सिरसा से 214 और पानीपत से 208 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं, जबकि एक दिन में कोरोना से 29 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। प्रदेश में अब तक कुल 3,415 मरीजों की मौत हुई है। हरियाणा में कुल मरीजों का आंकड़ा 3,56,000 के पार हो चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 42,000 के पार हो चुकी है। इसी के साथ एक दिन में 3,489 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। कोरोना को लेकर स्टेट और जिला स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटी गठित की गई है और जो भी दायित्व दिए गए हैं उसका निर्वहन किया जा रहा है। और वहीं उन्होंने कहा कि दिल्ली में मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही, जिसके कारण वो हरियाणा में आ रहे हैं। देश भर में संसाधनों की कमी के सवाल पर अनिल विज ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। विजय ने कहा कि वो विज्ञापन पर पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर कोई संसाधन की कमी है तो वो व्यवस्था कर लें। जो वो विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं वो दवाइयों पर खर्च कर लें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने परिवार सहित चंडीगढ़ में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। इस दौरान ओपी धनखड़ ने सभी से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की। धनखड़ ने कहा कि मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखें। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है और हर जिले में कोविड हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। इसके साथ ही प्लाज्मा डोनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। सिरसा में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए विभिन्न विभागों में कैंप भी आयोजित किए जा रहे हैं। हरियाणा रोडवेज की कर्मशाला में खैरपुर प्राइमरी हेल्थ सेंटर द्वारा वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें रोडवेज कर्मचारियों और उनके परिजनों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला न्यायालय में आज से जरूरी मामलों की ही सुनवाई होगी। सामान्य केसों में फिलहाल अगली तारीख दी जाएगी।
बता दें कि जिला और सत्र न्यायाधीश ने दिशा निर्देश जारी किए हैं और वहीं हाई कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार कार्य किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है। नाइट कर्फ्यू के दौरान जिलों में लोगों की गैर आवश्यक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। चरखी दादरी में एसपी ने डीएसपी, एसएचओ, अन्य अधिकारियों सहित रात में साइकिल पर घूमकर जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान बिना किसी जरूरी काम से मिले लोगों के मास्क, मोटर व्हीकल एक्ट और शराब का सेवन किए लोगों के पुलिस ने चालान काटे। नाइट कर्फ्यू के दौरान अब सिरसा पुलिस पूरी तरह से सख्त हो गई है। सिरसा में शहर थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने नाइट कर्फ्यू के चलते शहर का राउंड लगाया। राउंड के दौरान घंटाघर चौक पर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की गई और लोगों को कर्फ्यू के बारे में समझाया गया। इस दौरान 2 बच्चे बाइक पर सवार होकर आए। जब उनसे मास्क के बारे में पूछा गया तो वो फैक्ट्री में भूल गए, ये बहाना लगाया। बहादुरगढ़ में कोरोना के संक्रमण के चलते और लॉकडाउन के खौफ से प्रवासी श्रमिकों ने पलायन शुरू कर दिया है और इसी कारण से बसों और ट्रेनों में जबरदस्ती भीड़ नजर आ रही है। श्रमिकों का कहना है कि अधिकतर फैक्ट्री मालिकों ने उनका वेतन रोकना शुरू कर दिया है और वहीं अब फिर से कंपनियों और फैक्ट्रियों में लेबर की कमी का डर भी सताने लगा है। बल्लभगढ़ में प्राइवेट स्कूल संचालकों की मनमानी के चलते अभिभावकों ने स्कूल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। अभिभावकों का कहना है कि उनके बच्चे कई सालों से स्कूल में पढ़ रहे हैं। ऐसे में उनसे एनुअल चार्ज लेना पूरी तरह से गलत है। एनुअल चार्ज और एडमिशन फीस नए विद्यार्थियों से ही ली जा सकती है और अभिभावकों का कहना है कि शिक्षा निदेशालय का फीस को लेकर 18 अप्रैल को ऑर्डर जारी हुआ था। जिसमें लॉकडाउन के चलते निजी स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस लेने की बात कही थी, लेकिन स्कूलों ने मनमाने तरीके से फीस वसूलना शुरू कर दिया है। सिरसा में हिसार रोड स्थित नेशनल कॉलेज में छात्र छात्राओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने प्राचार्य संदीप गोयल का पुतला फूंका और विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि कॉलेज में रेगुलर कक्षाएं लगाने की मांग को लेकर शुक्रवार को छात्राओं का प्रतिनिधिमंडल प्राचार्य से मिलने गया था। इस दौरान कॉलेज प्राचार्य संदीप गोयल ने छात्राओं से कहा कि कॉलेज जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। छात्राएं पढ़ाई तो करती नहीं, सारा दिन पार्क में बैठती हैं, बुला बुलाकर इन्हें पढ़ाना पड़ता है। इसी को लेकर छात्राओं में रोष नजर आया। हरियाणा में शनिवार और रविवार को किसानों के लिए मंडी बंद रही। किसानों का गेहूं नहीं खरीदा गया क्योंकि मंडियों में गेहूं प्रचुर मात्रा में पड़ा हुआ था और उठान जारी था। इसलिए सरकार की ओर से 2 दिन किसानों की खरीद पर रोक लगाई गई, लेकिन सोमवार को जब हरियाणा न्यूज की टीम ने मंडी का जायजा लिया तो वहां पर कुछ और ही तस्वीर नजर आई। वहां मौजूद किसान ने बताया कि पिछले 15 दिनों से मेरा गेहूं मंडी में रखा हुआ है और 2 दिन मंडी बंद रहने की वजह से मुझे डबल किराया देना पड़ रहा है, जिससे काफी परेशानी हो रही है। गुरुग्राम के सेक्टर 14 में पुलिस पर मारपीट का आरोप लगा। दरअसल मास्क को लेकर पुलिस और एक युवक के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद युवक के परिजनों ने पुलिस पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि पुलिस को मास्क लगाने के लिए कहने पर यह मारपीट की गई। प्रथला के थाना छायसा क्षेत्र में 2 युवकों पर नाबालिग से गैंगरेप करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा कि आरोपी पीड़िता को घर से उठाकर ले गए और उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने पीड़िता को करंट लगाने और उसके मां बाप को जेल में बंद करने की धमकी दी है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।
सीआईए सिरसा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए 7 चोरी के मोटरसाइकिल बरामद किए। सीआईए थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया कि गश्त के दौरान बिना नंबर मोटरसाइकिल पर घूम रहे 3 लड़कों को रुकवाया। पूछताछ में तीनों से संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। कागजात देखने पर मालूम हुआ कि मोटरसाइकिल चोरी की है। आरोपी की पहचान रोहताश, सुनील और जयसूर्या निवासी गुड़िया खेड़ा के रूप में हुई। नांगल चौधरी के अनाज मंडी में एक व्यापारी पर अज्ञात बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। अज्ञात युवकों ने हमला कर कैश छीनने का प्रयास किया, लेकिन वो अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाए। व्यापारी के सिर पर चोट लगने के बाद घायल व्यापारी किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपनी जान बचाते हुए एक दुकान तक पहुंचा, जिसके बाद जानकारी पुलिस को भी दी गई। वहीं पुलिस ने देर रात मुकदमा दर्ज कर बाइक के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। रेवाड़ी में इन दिनों अपराधी इस कदर बेखौफ हो चले हैं कि उनमें पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है और अब आमजन और व्यापारी ही नहीं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी खतरे में नजर आ रहा है। व्यापारियों पर हमलों का गवाह बन चुके रेवाड़ी शहर में पत्रकार भी अपराधियों के निशाने पर आ गए हैं। इसी के चलते रेवाड़ी में सोमवार सुबह सवेरे बदमाशों ने फिर से अलग अलग स्थानों पर 2 वारदातों को अंजाम दे दिया, जिसमें एक व्यापारी और एक पत्रकार बुरी तरह से घायल हो गए। दोनों घायलों को उपचार के लिए रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पुलिस चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद है, जहां बीती रात बदमाशों ने एक व्यापारी की न सिर्फ हत्या कर दी, बल्कि उसके शव को भी जानवरों के पास फेंक कर फरार हो गए। व्यापारी तिंगांव इलाके में अपनी दुकान चलाता था। मृतक के परिजनों की माने तो वो देर रात अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था और उसी समय सेक्टर 2 में बदमाश ने उसको जबरन हथियारों के बल पर अपहरण कर ले गए और उसकी हत्या कर दी। शव को फरीदाबाद की पृथला क्षेत्र में फेंककर फरार हो गए। परिजनों ने बताया कि उनकी किसी से कोई भी रंजिश नहीं है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। करनाल के आरकेपुरम गली में एक घर से व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि शव कई दिनों से पुराना है। दरअसल घर से कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं मिला और कई दिन से गंध आ रही थी, जिसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को घर में 65 साल के बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिला। बताया जा रहा है कि मृतक घर में अकेला रहता था। पुलिस और एफएसएल की टीम मामले की जांच में जुट गई है। फतेहाबाद के टोहाना में एक युवक ने मानसिक तनाव के चलते ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। मृतक की पहचान वाल्मीकि मोहल्ला निवासी गौरव के रूप में हुई है। मृतक के पिता विनोद कुमार ने आरोप लगाया कि उसके बड़े बेटे की 3 साल पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही उसके ससुराल वालों की ओर से गौरव पर उसकी भाभी के साथ शादी करने को लेकर दबाव बनाया जाता था। इसी मानसिक तनाव के चलते उसने कदम उठाया। राजकीय रेलवे पुलिस के जांच अधिकारी ने बताया कि फिलहाल इस मामले में युवक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। कैथल में जींद रोड पर चंदाना नहर के पास एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि कलायत से कैथल जा रही कार का नहर के पास अचानक बैलेंस बिगड़ने से कार खड्डों में जा गिरी। कार में 6 लोग सवार थे, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज जिला नागरिक अस्पताल में चल रहा है। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन भक्त मां कालरात्रि की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मां कालरात्रि की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कालरात्रि साधक के शत्रुओं का विनाश करने वाली हैं और हर परेशानी से भक्तों की रक्षा करती हैं।
कोरोना महामारी के बीच हो रहे पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने भी आगे चुनाव प्रचार करने से मना कर दिया है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर बताया कि ममता बनर्जी अब कोलकाता में चुनाव प्रचार नहीं करेंगी और वहीं बाकी सभी जिलों में उन्होंने चुनावी रैलियों का समय घटा दिया है, जो कि अब सिर्फ 30 मिनट ही होगा। राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही, इसलिए सोमवार को दिल्ली के कालकाजी मंदिर प्रशासन ने मंदिर के कपाट बंद रखने का फैसला लिया है। प्रशासन ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए कालकाजी मंदिर के कपाट आज से 22 अप्रैल तक श्रद्धालुओं के लिए बंद हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने कोरोना वॉरियर्स को मिलने वाली बीमा योजना को वापस ले लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्य सरकारों को इसको लेकर पत्र भी लिखा है। सरकार ने पिछले साल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना शुरू की थी। इसके तहत कोरोना मरीजों के इलाज कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों का 50 लाख रुपए तक का बीमा कवर किया गया था। अगर ड्यूटी के दौरान किसी स्वास्थ्यकर्मी की मौत हो जाती है तो उनके परिवार को 50 लाख रुपए की सुरक्षा मिलती, लेकिन अब ये इंश्योरेंस स्कीम केंद्र सरकार ने खत्म कर दी है। उर्वरक का उत्पादन और बिक्री करने वाली सहकारी समिति इफ्को ने कोरोना संकट के बीच देश में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए एक अच्छी पहल शुरू की है। इफ्को गुजरात के कलौल स्थित अपने कारखाने में 200 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की उत्पादन क्षमता वाला एक ऑक्सीजन प्लांट लगा रहा है। इफ्को ये ऑक्सीजन अस्पतालों को मुफ्त में देगा। इस कारखाने से तैयार होने वाले एक ऑक्सीजन सिलेंडर में 46.7 लीटर ऑक्सीजन होगी। मांग होने पर इफ्को के इस कारखाने से हर दिन 700 बड़े डी टाइप और 300 मीडियम बी टाइप सिलेंडर में मेडिकल ग्रेड का ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। पीएम मोदी 26 मार्च को बांग्लादेश की आजादी के मौके पर बांग्लादेश की यात्रा पर पहुंचे थे, जिसमें कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम ने बांग्लादेश में जमकर बवाल किया था। इस दौरान हुई हिंसा में कई लोगों की मौत हो गई थी। मामले में हिफाजत-ए-इस्लाम के संयुक्त महासचिव और लोगों को दंगा करने के लिए भड़काने वाला मामुनुल हक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप का अंतिम संस्कार शनिवार को कर दिया गया। उन्हें विंडसर कासल के सेंट जॉर्ज चैपल में दफना दिया गया। विंडसर कासल महारानी के आधिकारिक निवास भी हैं। कोरोना की वजह से उनके अंतिम संस्कार में 30 लोग ही शामिल हो सके। इनमें सभी उनके पारिवारिक सदस्य ही थे। अमेरिका के हॉस्टन में टेस्ला की ड्राइवरलेस गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। इस हादसे के बाद गाड़ी में आग लग गई, जिसमें झुलसकर 2 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने कहा कि टेस्ला गाड़ी की ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था और ड्राइवर की बगल वाली सीट पर एक शख्स था और पीछे वाली सीट पर भी एक शख्स था, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। कोरोना महामारी की वजह से आवाजाही पर लगा प्रतिबंध का असर नजर आने लगा है, जिससे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को हर रोज भारी नुकसान हो रहा है। मोटर ट्रांसपोर्ट की कोर कमेटी के सदस्य बी मलकीत सिंह के अनुसार फिलहाल हर रोज ट्रांसपोर्ट सेक्टर को 315 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। दोनों ही टीमों का इस सीजन का यह तीसरा मैच है। इस मैच से पहले दोनों की स्थिति बिल्कुल बराबर है। दोनों ने अभी एक मैच में जीत हासिल की है, तो एक में हार भी मिली है। बता दें कि शाम 7:30 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। आईपीएल के 10वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 38 रन से हराया। आरसीबी ने इस सीजन में लगातार तीसरी जीत हासिल की है।
एबी डी विलियर्स के 76 और ग्लेन मैक्सवेल के 78 रनों के दम पर बेंगलोर ने कोलकाता को 205 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन कोलकाता लक्ष्य का पीछा करते हुए 166 रन पर ही सिमट गया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए आईपीएल के 11वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी। पंजाब ने टॉस हारने के बाद पहले खेलते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। इसके जवाब में दिल्ली ने महज 18.2 ओवर में 4 विकेट खोकर आसानी से लक्ष्य हासिल किया। श्रीलंका के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीने में समस्या के चलते उन्हें चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। मुरलीधरन आईपीएल के 14वें सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद के साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल मुरलीधरन के हाथ में एक ब्लॉकेज है, ऐसे में उनके हाथ में स्टेंट डाला जाएगा। पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में एरिना में शानदार वापसी करते हुए क्लीन एवं जर्क में विश्व रिकॉर्ड कायम करते हुए एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया। मीराबाई ने इस दौरान अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार करने के साथ टोक्यो ओलंपिक का टिकट भी पक्का किया, क्योंकि वो 6 क्वालिफाइंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी हैं। बजरंग पूनिया को कोहनी की चोट की वजह से ताकुतो ओटोगुरो के खिलाफ फाइनल से हटने के कारण रजत पदक से संतोष करना पड़ा। बीसीसीआई की योजना 2021-22 घरेलू सत्र की शुरुआत इस साल सितंबर से सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट से करने की है। उन्होंने रणजी ट्रॉफी के लिए दिसंबर से 3 महीने की विंडो भी तय कर दी है, जिसे पिछले सत्र में कोविड-19 महामारी के चलते रद्द करना पड़ा था। बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी 19 अप्रैल को अपना जन्मदिवस मनाते हैं। उनका जन्म मुंबई में साल 1968 में हुआ था। अरशद की गिनती बॉलीवुड के शानदार कलाकार के तौर पर होती है। सोनम कपूर ने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐश्वर्या राय बच्चन की पुरानी पिक्चर शेयर की, जिसमें ऐश्वर्या काफी यंग नजर आ रही थी। ऐश्वर्या राय बच्चन की ये तस्वीर फैंस को काफी पसंद आ रही है। लोग पिक्चर पर अपना रिएक्शन भी दे रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना कर्फ्यू लग गया है। इसी बीच कई फिल्मी सितारे शहर से बाहर छुट्टियां मनाने निकल पड़े हैं। कोरोना से रिकवर होने के बाद आलिया भट्ट और रणबीर कपूर भी वेकेशन पर रवाना हो गए हैं। दोनों स्टार्स को मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ स्पॉट किया गया।